नमस्कार। बिहार यूजी मैक आयुष काउंसलिंग का स्टे वैकेंसी राउंड जो आपका ऑनलाइन होने वाला था, उसका रजिस्ट्रेशन डेट आ चुका है और ये नोटिस आप देखेंगे 31/10/2023 यानी कि आज ही ये पब्लिश हुआ है। तो ये इम्पोर्टेंट डेट है, उस पे भी चर्चा करूँगा और साथ ही जो बहुत ही इम्पोर्टेंट जहाँ पॉइंट्स दिए गए हैं, जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है, उस पे भी बात करूँगा। साथ ही बता रहा हूँ कि आपका एडमिशन डेट भी यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। तो यहाँ पे आपका एडमिशन डेट जो है यहाँ पे देखिएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड एडमिशन 10 से लेके 11 तक, यानी 2 दिन का टाइम है और प्रपोज डेट यहाँ पे ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। तो मुझे लगता है 100% आपका डेट यही रहने वाला है। ठीक है, अब स्टार्ट करता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन पर बात कर लेता हूँ। ठीक है, पहले ये आपके इंपॉर्टेंट डेट है, इस पर बात कर लेता हूँ। उसके बाद मैं बात करता हूँ जो ऊपर बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए गए, उनको आपको समझ लेना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले ठीक है इसी पे बात कर लेते हैं। देखिए, फ्रेश रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन डेट फॉर स्टे वैकेंसी राउंड काउंसलिंग यूजी मैक आयुष 2023। ठीक है, आयुष की बात हो रही, जैसा कि आपका थर्ड राउंड समाप्त हो चुका है, एडमिशन हो चुका है, अब आपका स्टे राउंड होने वाला है। देखिए, स्टे राउंड का अपलोडिंग सीट मैट्रिक 1/11 यानी कि कल आपका जो सीट मैट्रिक है वो अपलोड हो जाएगा बीसीसी बोर्ड की वेबसाइट पे। और क्योंकि आप देखेंगे स्टे राउंड का सीट मैट्रिक अलग से आएगा। ठीक है, क्योंकि थर्ड राउंड कंप्लीट हुआ है, थर्ड राउंड के बाद जो भी आपका स्टे राउंड में सीट वैकेंट है उस पर सीट मैट्रिक आपको कल देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्टिंग डेट, ठीक है, ये आपका रहेगा 1/11/2023। ठीक है, 1 तारीख से आपका स्टार्ट है और उसके बाद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन क्लोजिंग डेट रहेगा 4/11 को। ठीक है, 4 को आपका जो रजिस्ट्रेशन जो है क्लोज हो जाएगा। ठीक है, ये रजिस्ट्रेशन फ्रेश रजिस्ट्रेशन की बात हो रही है। यहाँ पे कौन सी बात हो रही है? फ्रेश रजिस्ट्रेशन की। फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना है, टाइमिंग यहाँ पे दे दिया है 10 PM तक आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है और स्टार्टिंग का भी टाइम इन्होंने मेंशन नहीं किया है। तो मुझे लगता है वो 1 नवंबर को इवनिंग में भी स्टार्ट हो सकता है या फिर और चांस इवनिंग में ही रहता है, दोपहर में भी स्टार्ट हो सकता है या सुबह से भी स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि डेट मेंशन टाइम मेंशन नहीं है यहाँ पे। ठीक है, और आप पेमेंट कर पाएंगे 4 को 11:59 तक। ठीक है, क्लियर हुआ। अब यहाँ पे आपका जो मेरिट लिस्ट आएगा, रैंक कार्ड मेरिट लिस्ट काउंसलिंग प्रोग्राम का, वो 5/11 को 8 PM को आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे प्रपोज डेट यहाँ पे जरूर बताया गया है चॉइस फिलिंग का। ये आपका 6 से 7 2 दिन आपका चॉइस फिलिंग चलेगा, ये प्रपोज डेट है। और वैसे 90% है यही डेट रहने वाला। मुझे नहीं लगता कि प्रपोज करेंगे फिर एडमिशन भी चेंज हो जाएगा यहाँ पे, है ना। और उसके बाद सीट अलॉटमेंट लेटर आप डाउनलोड कर पाएंगे 9 तारीख को। ठीक है, यहाँ पे सीट अलॉटमेंट, यदि यहाँ सीट अलॉटमेंट आपको 9 तारीख को डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, 9 से लेकर 11 तक डाउनलोड कर पाएंगे। हालांकि 9 तारीख को आप देख पाएंगे, पब्लिश कर पाएंगे, पब्लिश हो जाएगा और 9 से 11 के बीच में आपको डाउनलोड कर लेना है। और एडमिशन के लिए आपको 10 से 11 में जाना है, जैसे कि मैंने बता दिया था। ये ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है जो कि मैंने बताई है। और ये डॉक्यूमेंट जो दिए गए हैं इसका मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है। जिन जो कैंडिडेट नए हैं तो वो लोग मेरा वीडियो अगर देख लेंगे, क्योंकि इन डॉक्यूमेंट के अलावा भी बहुत डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको लेके जाने पड़ते हैं काउंसलिंग में। अगर मेरा वो वाला वीडियो देख लेंगे तो आपको कोई दिक्कत डॉक्यूमेंट से रिलेटिव नहीं होगी। ठीक है, अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन पे चलता हूँ। और आज ये नोटिस पब्लिश हुआ, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। और यहाँ यूजी मैक आयुष वैकेंसी राउंड ऑनलाइन काउंसलिंग। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सिंपल सा यहाँ पे बोला गया है, फ्रेश ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सबमिशन एप्लीकेशन फॉर इनवाइटेड सच क्वालिफाइड। ठीक, सीधा बताता हूँ, जो क्वालिफाइड है कैंडिडेट एलिजिबल है इंटरेस्टेड है तो उनको क्या स्टे वैकेंसी राउंड में अपेयर करने के लिए यूजी मैक आयुष हु आर नॉट एडमिटेड एनी आयुष कॉलेज इंडिया, जो इंडिया में जो आयुष कॉलेज है उनमें कहीं उन्होंने एडमिशन नहीं लिया है, वो एलिजिबल है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे द कैंडिडेट हुआ ड्यूली सबमिटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर काउंसलिंग, और ये नोटिस आया तो उसके हिसाब से 14 सितंबर से 15 अक्टूबर नीड नॉट टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अगेन। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो बोला गया है, यानी कि जो कैंडिडेट ने जो डेट दिया गया इसके हिसाब से जो फॉर्म अपना फी जमा किया है, फॉर्म भरा है, तो उनको फिर से फॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, हालांकि और यहाँ पे देखेंगे कैंडिडेट हुआ नॉट विन अलॉटेड सीट टिल, अभी तक जिनको राउंड 1 राउंड 2 राउंड 3 जो सीट है वो अलॉटेड नहीं हुआ है या है, तो वो एलिजिबल है स्टे वैकेंसी राउंड काउंसलिंग के लिए, यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो एलिजिबल फॉर स्टे वैकेंसी राउंड काउंसलिंग। ठीक है, बट सच कैंडिडेट आर हु आर एडमिटेड टिल राउंड 3 तक जो बच्चे एडमिशन ले चुके हैं, वो हैव बीन अलॉटेड सीट राउंड 3 या उनको सीट अलॉट हो चुका है, और एनी रीजन डज नॉट टेक एडमिशन ऑन देयर अलॉटेड सीट और नॉट एलिजिबल फॉर स्टे वैकेंसी राउंड। तो भाई जो आपको सीट अगर अलॉट हो गया था थर्ड राउंड में
अगर आपको सीट आपने थर्ड राउंड में एडमिशन ले लिया है तो आप एलिजिबल नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ये आप लिखा नॉट एलिजिबल फॉर स्टे वैकेंसी राउंड के लिए। और बाकी यहाँ क्लियर भी मेंशन है, ये पॉइंट्स वाइज दिया गया है कि कौन कौन एलिजिबल है कौन कौन नहीं है। Such candidate who will found eligible stay vacancy round counseling, they all have to freeze choice filling their previous field choice will null and void। तो यहाँ पे देखिए, अब जो बच्चे एलिजिबल पाए जाएंगे स्टे वैकेंसी राउंड के लिए, तो उनको क्या है, जो पहले वाला जो वो फ्रेश चॉइस फिलिंग करेंगे यहाँ पे, ये बोला गया है, और पहले वाला null and void हो जाएगा। स्टे वैकेंसी राउंड काउंसलिंग विल बी कंडक्ट ऑनलाइन, जो कि ऑनलाइन ही होगा, जो कि पहले से मैंने ऑलरेडी वीडियो में आपको बताया था। और जिन कैंडिडेट ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और देखिए, अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे, कोई भी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलने वाला है, ठीक है। द कैंडिडेट हु फॉल अंडर बिलो मेंशन, देखिए जो नीचे दिया गया है स्टे वैकेंसी राउंड यूजीमैक, ठीक है। तो ये जो मेंशन किया, जो आर नॉट एलिजिबल पार्टिसिपेट, वो लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, एलिजिबल नहीं है, ठीक है। कौन नंबर एक की बात करूँगा यहाँ पे देखेंगे, एडमिटेड जो एडमिशन ले चुके हैं BHMS BMS BUMS सीट थ्रो आयुष के राउंड 1 राउंड 2 में, ठीक है। राउंड 1 राउंड 2 में आपने एडमिशन ले लिया, चाहे BHMS हो BMS हो BUMS हो, UGMAC आयुष की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एडमिटेड थ्रो ऑल इंडिया कोटा की बात हो रही है यहाँ पे, राउंड 1, ठीक है, राउंड 2 और राउंड 3 की बात हो रही है, तो वो भी इसके लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है। अब सी की बात करें, एडमिटेड नीट यूजी राउंड 1 राउंड 2 राउंड 3 स्टे वैकेंसी राउंड कंडक्ट बाई अदर स्टेट, ठीक है, ये भी एलिजिबल नहीं है, जो राउंड 1 राउंड 2 और स्टे वैकेंसी राउंड में एडमिटेड थे, ठीक है, नीट यूजी हो जाते हैं, ठीक है, और कंडक्ट भी कर सकें अदर स्टेट में। अब यहाँ पे डी में अगर देखा जाए तो अलॉटेड BHMS BMS BUMS सीट थ्रू यूजीमैक आयुष 2023 राउंड 3 काउंसलिंग, यानी कि जो इनको सीट अलॉट हुआ है BHMS BMS BUMS में, यूजीमैक आयुष राउंड 3 में, ठीक है, अलॉट हो गया है, ठीक है। एडमिशन ले चुके बहुत अलग बात, अलॉट भी हुआ है तब भी आप एलिजिबल नहीं है, ठीक है। अब ई पे यहाँ पे आ जाए अलॉटेड थ्रू ऑल इंडिया कोटा में, ठीक है, क्या स्टे वैकेंसी राउंड की काउंसलिंग अलॉटेड थ्रू, जिसको ऑल इंडिया कोटा में स्टे वैकेंसी राउंड में जो सीट अलॉट हुआ वो भी एलिजिबल नहीं है, ठीक है। क्लियर हुआ, ये डाउट होगा आपका। एलिजिबल जो भी यह प्रोस्पेक्टस में मिल जाएगी, ठीक है, वो आप डाउनलोड करके समझ सकते हैं, नहीं है तो आपको हमको कमेंट में बताएंगे, इसका वीडियो में बता दूंगा। सीट मैट्रिक आपको कल देखने को मिलेगा 1 नवंबर को यहाँ पे, ठीक है, अवेलेबल हो जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बाकी ये देखिए, ये यहाँ पे दिया गया है यूजीमैक का प्रोस्पेक्टस, जो फी वाला है आप लोग समझ लीजिएगा तभी अप्लाई कीजिएगा। यूजीमैक डाउनलोड द BCC वेबसाइट यूजीमैक प्रोस्पेक्टस ऑन फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन यूजीमैक अप्लाई ऑनलाइन। देखिए, जो रजिस्ट्रेशन करेंगे कैसे करेंगे ये प्रक्रिया दी गई है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। और मेरा थोड़ा यहाँ पे तबीयत ठीक नहीं है, तो यहाँ पे देखिए वही सेम प्रोसेस है जो अभी तक आप करते आए हैं। आपको वही अपना नीट यूजर रोल नंबर डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, और वही पूरा प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन करने का। OTP के माध्यम से रजिस्ट्रेशन होगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन करने पर आपको लॉगिन कर लेना होगा, और क्या क्या करना है, आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन नंबर 2 में डालना है, नंबर 3 में आपको फोटो अपलोड करना है, सिग्नेचर करना है, फोटो सिग्नेचर दोनों अपलोड करना है। याद रखना है आपको, सिग्नेचर आप अपलोड करेंगे तो कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्लियर हुआ। स्टेप 4 में आपका एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन है वो आपको फिल करना है, और स्टेप 5 में आपको पूरा क्रॉस चेक कर लेना है, प्री एंड एप्लीकेशन को पूरा देख लेना है, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 टोटल, ठीक है, तब आपको सेव कर लेना है। स्टेप 6 में आपका पेमेंट होगा और सिक्योरिटी आपको डिपॉजिट करना है आप, ठीक है, पेमेंट फी एंड सिक्योरिटी डिपॉजिट। क्लियर हुआ, ठीक है। यहाँ पे जो लिखा भी है आप देख सकते हैं, कैटेगरीज वाइज यहाँ पे दिया गया 12,000 ये कैटेगरी के लिए, और ये भी, और 600 रुपये है SC ST DQ के लिए, ठीक है, जो कि नॉन रिफंडेबल है रजिस्ट्रेशन, ठीक है। और रजिस्ट्रेशन की फीस बात हो रही है यहाँ पे। उसके बाद आपको पार्टी पार्ट भी डाउनलोड कर लेना है। स्टेप 7 में पार्टी पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट आपको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है, जो हार्ड कॉपी रहेगा आपके पास। और उसके बाद यहाँ देखेंगे एडिटिंग करने का टाइम आपको, देखिए यहाँ पे सब वही है, आप मॉडिफाई एडिटिंग नहीं कर पाएंगे, जो आपका डेट है उसके हिसाब से आपको कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पे अगर देखा जाए तो बोर्ड विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल, कोई बोर्ड अब रिस्पॉन्सिबल नहीं है अगर आपका इंटरनेट बैंकिंग ऐसा कुछ होता है, ठीक है। और उसका आपको वेट नहीं करना है, तो आपको क्या करना है, पेमेंट फिर से यहाँ पे कर लेना है। अगर आपका पेमेंट कोई टेक्निकल इशू हो जाता है, आपका पेमेंट अकाउंट से कट जाता है लेकिन आपका सिक्योरिटी पे नहीं हो पाता, तो आपको क्या करना है, आपको फिर से पेमेंट कर लेना है। और जो आपका सिक्योरिटी और जो अपने अमाउंट था वो अगर डेबिट हुआ है तो वो 7-8 दिन के अंदर आप वापस हो जाए, यहाँ पे ये बताया गया, उतना कुछ नहीं है, ठीक है। तो बाकी इंपॉर्टेंट मैंने सब कुछ बता ही दिया, मुझे लगता है आपको कोई दिक्कत है। बाकी रैंक कार्ड जो कि आप देखिए डेट लिखा ही हुआ है, तो टोटल मैंने बता दिया है, और मुझे नहीं लगता कुछ ऐसा
बचा हुआ है। तो ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।